अस्सलाम वालेकुम खाने वाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मिडू वाले चौक में और एक यहाँ पे जो है वीडियो बनाने के दो मकासद हैं। एक तो हम अपने माइक चेक कर रहे हैं, एक माइक इन्होंने लगाया हुआ है, एक माइक मैंने कॉलर माइक लगाया हुआ है। एक तो इसकी साउंड चेक हो रही है, दूसरा यहाँ की जो चाय है वो खाने वाल की बहुत मशहूर है, मिडू वाले चौक की। तो फरूक हुसैन जान हमारे साथ हैं, खाने वाल के मशहूर टिकटॉक स्टार भी हैं, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे प्रोफाइल हैं। तो फरूक ये बताएं, आप यहाँ पे आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक मिनट। The tea is very fantastic. चाय बहुत मज़ेदार होती है यहाँ की। और आपको जैसे पता है कि हमारे हमसाये मुल्क, हमारा हमसाया ममालिक से भी लोग बाकायदा जंगी जहाज पर आ जाते हैं सिर्फ चाय के लिए। और मेरा ख्याल है ये कि वो चाय है जिसके लिए लोग जंगी जहाज पे बैठ के भी तरसते हैं, यहाँ आकर छितर भी खाते हैं, फिर बाद में चाय भी पी लेते हैं। यानी आओ, ये तो फिर किस्मत किस्मत की बात है। लेकिन अगर यकीन से कहता हूँ, अगर वो खाने वाल की ये वाली चाय पी लेना तो अगली दफा आइटम बम पर बैठ के आ जाएगा। यानी आपके कहने का मकसद है कि चाय इतनी अच्छी है कि इसके लिए जो है जंगी जहाज पे भी आ जा सकता है, और बल्कि उसकी किस्मत में चाय लिखी थी। उसकी किस्मत में चाय लिखी थी। वो छतर जो मार उठाई थी वो जरा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा हो गई, वरना असल वो चाय के लिए आए थे और उन्होंने वहां जाकर भी तारीफ की है। अच्छा, ये चाय मखसूस प्यालों में पेश की जाती है, इसके पीछे क्या नजरिया है? चाय मैंने अक्सर देखा है, यही चाय कप में डाल के पियोगे मजा नहीं आएगा जो मजा इस प्याले में। क्योंकि इसमें गरम गरम पी जाती है, शायद ये कप वजह है, में या शायद वो हमारी जितनी गर्म रवायत होती है है आप ये। पी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं कह सकते गर्म, लेकिन एक मजा है, एक कप टच है में जो इसमें ना। देखें गरम गरम आएगी ना, आप एक तो कप गरम आप गरम, इसमें से पी लेंगे, लेकिन कप में गर्म चाय को आप नहीं पी सकते फौरन। ये आप करके देखें। ये तो हम करके इसलिए देखेंगे। मैंने सोचा है इससे पहले कि क्या चक्कर क्या है कप का, आप प्याले तो का, और चाय के कप में क्या साइंसदान फर्क है। साइंसदान लगते हैं। इसमें हम रिसर्च, यानी हर बंदा चाय पीता है, मैं इस पे सोचता हूँ थोड़ा सा आज यार थोड़ी क्या रिसर्च कहीं और भी आप कर लेते हैं, मसलन मतलब कोई सियासत पे। चाय की प्याली और सियासत पे बात ना हो। फारूक हुसैन जान, इस मुल्क के अब सियासी हालात, अभी आप लाहौर का दौरा करके आ रहे हैं, तो सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? सुलझाए की तरफ जा रहे हैं या उलझने की तरफ जा रहे हैं? देखें जी, बात है सीधी सी, इतनी सी कहूँगा, ज्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बात है सीधी सी, क्या कहते हैं उसे, साफ लफ्जों में हालात खराब होते जा रहे हैं। आप पकड़ लो तो ये चाय पी ले। जी, कैमरा एंगल हमारा चेंज हो रहा है जी। अच्छा फारूक, आप क्या कह रहे थे? दोबारा बात बताइएगा। हालात सही होते नजर नहीं आ रहे, हालात सही होते हुए नहीं नजर आ रहे। इंतशार की तरफ जाते हुए आपके नजर ख्याल आ में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाना चाहिए अब? मेरी दुआ है कि कंप्रोमाइज हो और हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और क्योंकि ये हालात आवाम को बड़ी एक महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, और बतदरीज बहुत ज़्यादा, बल्कि पहले एक ग्रेजुअली था, अब रैपिडली आवाम बहुत तेज़ी से गुर्बत की तरफ जा रही है। अब तो अमीर तबका भी इससे डिस्टर्ब हो चुका है इस महंगाई से। मुझे ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इनके दरमियान कोई फोर्स ऐसी तो नहीं जो रुकावट बन रही है, या सियासतदान खुद रुकावट है? मैं इस बारे में इतना हाई लेवल तो व्यू नहीं पेश कर सकता, इतना समझ सकता हूँ कि इनके पीछे और कुछ नहीं है, हर एक के अपने अपने ना मफादात हैं, जिनके लिए इनके दरमियान मुफाहमत होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा, नामुमकिन नजर आ रहा है। अच्छा, आप क्या इस नजरिए के वो कायल हैं कि ये हक और बातिल के दरमियान जंग हो रही है? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। बात दरअसल ब्रदर ऐसी है। अच्छा, इस वक्त मैं तो हक की ताकत आप किसे समझते हैं? आपके साथ चाय पी रहा हूँ, मेहरबानी करें, ये ना हो कि
फिर जी, फारूक हुसैन जान ने ये जो आपका जो वो क्वेश्चन है वो कारीन की तरफ फेंक दिया है। वो खुद कमेंट करें कि वो किसको सही पे हाँ समझते हैं, किसी को गलत समझते हैं। और यहीं पे हम मिडू वाला चौक से जनाब ऑफलाइन हो रहे हैं। आप सब अपने अपने कमेंट्स का इजहार करें कि क्या रोज ये प्रोग्राम हम यहाँ पे किया करें या नहीं। अपने अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।